हेलो एवरीवन। आज हम जावा के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स। जावा में कई तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक तरह के सिम्बल्स होते हैं। जावा में कई तरह के सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। हर एक सिम्बल का क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है, उसकी एक अपनी फंक्शनलिटी होती है। यहाँ पर जो हमारे पास में ऑपरेटर्स है उन्हें 8 पार्ट में क्या कर दिया है, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे फर्स्ट होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ होता है हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर, फिफ्थ होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेवंथ बिटवाइज ऑपरेटर एंड एट्थ होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ में किसका यूज़ किया जाता है, ऑपरेंड्स का। जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं उनके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर का, ताकि क्या की जा सके, किसी तरह की अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जा सके। इसलिए जब भी हम ऑपरेटर के साथ में जिन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स। लाइक यहाँ पर हमने दिया है x + y, तो यहाँ पर x क्या कहलाएगा, ऑपरेंड, एंड y भी क्या कहलाएगा यहाँ पर, ऑपरेंड, जो कि क्या हमारे दो वेरिएबल हैं। और ये जो प्लस सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर कितने ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, सिंगल, और कितने ऑपरेंड्स यूज़ हुए हैं, दो ऑपरेंड्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसका यूज़ अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, सिमिलरली जिस तरीके से हम अलजेब्रा में कैलकुलेशन करते हैं। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी के अंदर सिंगल ऑपरेंड यूज़ होता है। सिंगल ऑपरेंड पर क्या किया जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे किस तरह का ऑपरेटर कहेंगे, यूनरी। और बाइनरी में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ होता है। लाइक दो ऑपरेटर का, यहाँ पर दो ऑपरेंड का क्या होगा, यूज़ होगा। दो ऑपरेंड का यूज़ होने से इसे क्या कहा जाएगा, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर होता है ये जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, यूनरी के साथ भी कर सकते हैं और बाइनरी के साथ भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में कोई ऑपरेंड है x के अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी है, 5, ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा, हमने दे दिया +x, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो x है, x वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू है वो किस तरह की होगी, पॉजिटिव वैल्यू। यहीं पर अगर x को हमने दे दिया होता -x, तो ये क्या डिनोट करता कि x के अंदर जो वैल्यू है वो किस तरह की है, नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए यूनरी ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। ये जो हमारी टेबल बनी हुई है ये किसकी है, बाइनरी टेबल। बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसके अंदर कितने ऑपरेटर है, हमारे टोटल 5 ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है हमारे पास में ऑपरेटर कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कितने तरह के ऑपरेटर्स इंक्लूड होते हैं। देन है हमारा मीनिंग कि उन ऑपरेटर को क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर हमने और उन एग्जाम्पल का क्या है, रिजल्ट यहाँ पर जनरेट किया है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं प्लस साइन की। ये जो प्लस साइन होता है इसे क्या कहते हैं, एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड्स को ऐड करने का वर्क करता है। अगर हमने इसे डिजिट पर अप्लाई किया है तो ये क्या करेगा, दो डिजिट को ऐड करके हमें क्या देगा, रिजल्ट जनरेट करेगा। यहाँ पर हमने एक ऑपरेंड ले लिया है 10, सेकेंड ले लिया है 2। 10 + 2 = कितना दे दिया इसने, 12। सेकेंड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, माइनस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस सिंबल से। यहाँ पर हमने सिमिलर एग्जाम्पल जो हमने ऑपरेंड्स है वो सेम ही रखे हैं, 10 - 2 रखा है। तो अभी क्या हमें रिजल्ट देगा, फर्स्ट ऑपरेंड में से सेकंड ऑपरेंड को क्या कर देगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 8। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। एस्ट्रिक के साइन के थ्रू इसे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। 10 × 2, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देगा और रिजल्ट क्या आएगा, 20। फोर्थ है हमारा डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। 10 / 5 किया तो रिजल्ट क्या आया, 5, तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये 5। अब फिफ्थ आता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है यूजुअली कि
मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये जो है परसेंट का साइन, इसे क्या कहेंगे हम, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो। ये क्या करता है, जो आपने डिवाइड किया है, लाइक यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल क्या था, 10 डिवाइड बाय 5, तो हमने क्या किया, 10 डिवाइड बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 5 क्या है, डिवीजन, और 0 क्या है, रिमाइंडर। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो किस पर वर्क करता है, वो वर्क करता है हमारे रिमाइंडर पर। जब आप किसी डिजिट को डिवाइड करते हो तो लास्ट में क्या रिमाइंडर बचता है, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू रिटर्न किया जाता है। इस तरीके से जो होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। फिर सेकंड आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस लॉजिकल वैल्यू। बेसिकली इसका यूज़ कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ऑपरेंड्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करेगा। जो हमारी लॉजिकल वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में होती है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होती है। वेरी फर्स्ट जो ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर वो होता है लेस देन ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, दो डिजिट को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके क्या बताएगा कि वो डिजिट उस लेस देन मतलब उस फर्स्ट डिजिट से छोटी है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास में दो डिजिट है या दो ऑपरेंड कहें हम, 8 and 2, 8 लेस देन 2, क्या 8 लेस देन 2 है, नहीं। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। सेकेंड है हमारा ग्रेटर देन, सेम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, 8 ग्रेटर देन 2, तो क्या 8 2 से ग्रेटर है, यस, तो हमें रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। फिर थर्ड आता है लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन के साथ में किस सिंबल का यूज़ कर लिया है, इक्वल साइन का यूज़ किया है, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है, कंपेयर करेगा दोनों ऑपरेंड को, क्या फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंडीशन क्या करता है, वो ट्रू करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यहाँ पर देखिए 8 लेस देन इक्वल्स टू 2, न तो 8 2 से छोटा है, नहीं 8 2 के इक्वल है, तो ये रिजल्ट क्या देगा हमें, फॉल्स। फिर फोर्थ आता है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या फिर सेकेंड ऑपरेंड की क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पर, फॉल्स हो जाती है, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, सॉरी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर, ट्रू हो जाती है। क्यों, क्योंकि 8 क्या है हमारा 2 से ग्रेटर है, इसलिए कंडीशन, इसलिए रिजल्ट आएगा हमारे पास में ट्रू। देन फिफ्थ है हमारा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू क्या करता है, दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करता है, क्या दोनों ऑपरेंड इक्वल है, इक्वल होने पर ही क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। 8 इक्वल्स टू 2, 8 इक्वल्स टू 2 नहीं है, 8 इक्वल्स टू 2 कब होगा, जब 8 इक्वल्स टू 8 दिया जाए, तब क्या कहेंगे हम, 8 इक्वल्स टू 8, तब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। देन सिक्स्थ आता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू ये डिनोट करता है कि फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड के इक्वल नहीं है। 8 नॉट इक्वल्स टू 2, सही है, 8 2 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है। तो कंडीशन, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू आएगा। इन केस 8 इक्वल्स, इस तरीके से ऑपरेंड होता है हमारा 8 नॉट इक्वल्स टू 8, तब इस केस में ये क्या हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, 8 नॉट इक्वल्स टू 8 है, जबकि 8 क्या है, 8 के इक्वल्स है, तब ये क्या देता है यहाँ पर, फॉल्स। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपरेंड आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में कंपेयर करने के लिए किया जाता है, या हम ये कहें कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए या कंबाइन करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर में कंपैरिजन किया जाता है, जब कंपैरिजन क्या हो, ज़्यादा ऑपरेंड्स के बीच में हो, तब क्या किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है।
जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी किस तरह का रिजल्ट जनरेट करते हैं, लॉजिकल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में टोटल 3 टाइप्स के क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है हमारा लॉजिकल एंड, सेकेंड है हमारा लॉजिकल और, एंड थर्ड है हमारा नॉट। जो लॉजिकल एंड होता है वो क्या करता है, दो ऑपरेंड्स की ट्रू होने पर ही क्या कंडीशन, क्या रिजल्ट देगा हमें, ट्रू, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स। लॉजिकल और जो होता है वो क्या करता है, दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है। अगर दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, या फिर दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तभी क्या इवेल्युएट करेगा ये, ट्रू। देन नोट, नोट क्या करता है, सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है। उसका क्या करता है, ये इन्वर्स नंबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू वैल्यू ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, एक ऑपरेटर क्या है हमारे पास में, लेस देन ऑपरेटर है, और एक ऑपरेटर क्या है हमारे पास में, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर दो ऑपरेंड है, 8 लेस देन 2। अब यहाँ पर फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 8 लेस देन 2। सेकेंड रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 10 इक्वल्स टू 10। अब ये दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है, दोनों को इवेल्युएट करेगा। फर्स्ट स्टार्ट करेगा ये यहाँ से 8 लेस देन 2। क्या 8 लेस देन 2 है, 8 2 से छोटा है, नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 10 इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बट लॉजिकल एंड तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब दोनों की दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो, ट्रू हो। दोनों में से एक भी क्या होता है, अगर फॉल्स होता है तो रिजल्ट क्या देगा, ये फॉल्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या करता है, दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन के ट्रू हो जाने पर कंडीशन क्या देगा हमें, कंडीशन की वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। 8 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। 10 इक्वल्स टू 2, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। बट दोनों में से एक ट्रू था, इस वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। थर्ड आता है नॉट। नॉट जो होता है सिंगल ऑपरेंड पर क्या करेगा, वर्क करेगा। इसे ब्रैकेट के थ्रू क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, जिससे ये क्या करेगा, एक सिंगल ऑपरेंड की तरह कंसिडर करेगा। 8 ग्रेटर देन 2, अगर ऐसा होता 8 ग्रेटर देन 2 तो कंडीशन क्या होती, ट्रू। बट जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है, इनवर्स वैल्यू रिटर्न करता है, लाइक नॉट। इसको हम क्या रेट करेंगे, नॉट। 8 नॉट इक्वल्स टू 2, 8 नॉट ग्रेटर देन 2, 8 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि 8 2 से ग्रेटर नहीं है। 8 कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। अगर यहाँ पर क्या सिंबल होता, 8 नॉट लेस देन 2, तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, फॉल्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि 8 क्या है, 2 से ग्रेटर है। बट हमने यहाँ पर क्या सिंबल यूज़ किया था, 8 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पर हमने एक ट्रूथ टेबल ली है जो आपको ये बताएगी कि अगर दो ऑपरेंड्स क्या हो, दोनों ट्रू हो, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड में से एक रिजल्ट भी क्या हो, एक ऑपरेंड भी ट्रू हो और सेकंड ऑपरेंड फॉल्स हो, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स। किस केस में, एंड ऑपरेटर के केस में। दोनों में से एक भी अगर क्या हो, फॉल्स हो, फर्स्ट फॉल्स हो और सेकेंड ट्रू हो, तब भी रिजल्ट क्या मिलना है, फॉल्स। और दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स हो तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। सिर्फ ट्रू किस केस में मिलेगा, जब दोनों ऑपरेंड क्या हो, ट्रू हो। फिर आता है और के केस में क्या होता है, और के केस में ऐसा नहीं होता। और के केस में ऐसा होता है कि अगर दोनों ट्रू है तब रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों में से फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है, सेकंड क्या है, ट्रू, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। फॉल्स सिर्फ किस केस में मिलेगा, जब दोनों ही ऑपरेंड क्या हो, फॉल्स हो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। और थर्ड है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड पर वर्क होता है। सो अगर वैल्यू क्या है, अगर ऑपरेंड है हमारा ट्रू तो वैल्यू क्या देगा, फॉल्स। और अगर ऑपरेंड क्या है हमारा, फॉल्स है, तो वैल्यू क्या देगा, ट्रू। इस तरह से जो होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। फिर बात करते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर की। फोर्थ, कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स पर क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, कंडीशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। ये क्या है इसका,
हमारा सिंटेक्स है जिसके हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा है, ए ग्रेटर देन बी, ए बी। अब ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। जो क्वेश्चन मार्क के पहले का पोर्शन है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, कंडीशन के लिए। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फेज में कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर फर्स्ट ऑपरेंड क्या होता है यहाँ पर ट्रू होता है तो किस एक्सप्रेशन को ये एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाले को। अगर यहाँ पर सेकेंड ऑपरेंड क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये किस ऑपरेंड को, किस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड वाले को, मतलब कि बी को। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। ए को दे दिया 10, बी को दे दिया 20। अब ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ए ग्रेटर बी, दैट मीन्स 10 ग्रेटर बी। कंडीशन क्या होगी, कंपेयर होगी, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के केस में कौन सा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर ए था, ए की वैल्यू क्या थी 10, यहाँ बी था, बी की वैल्यू क्या थी 20। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 10 लेस देन 20, 10 क्या होता 20 से छोटा होता, तब इस केस में कंडीशन क्या होती, ट्रू। ट्रू होने के केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, फर्स्ट वाला। दैट मीन क्या रिटर्न करता है, ये 10। बट हमने यहाँ पर यूज़ किया था ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, क्योंकि 10 क्या है 20 से बड़ा नहीं है। इस वजह से ये इसे ना एग्जीक्यूट कर किसे एग्जीक्यूट करेगा, 20 को, और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 20। फिर है हमारा फिफ्थ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों साथ में ही देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डबल प्लस का। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल माइनस सिंबल से। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे ऑपरेंड को +1 से इंक्रीज एंड -1 से डिक्रीज करने का वर्क करते हैं। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका मतलब है इंक्रीज बाय 1। इस ऑपरेटर का, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग है डिक्रीज बाय -1। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ पोस्टफिक्स एंड एज अ प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स के अंदर क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो किसके आगे लगता है, ऑपरेंड के आगे लगता है इंक्रीमेंट प्रीफिक्स में। और पोस्टफिक्स में यही ऑपरेंड क्या होता है, ये जो हमारे सिंबल्स है ये किसके पीछे लगेंगे, हमारे ऑपरेंड के पीछे लगेंगे। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेंड, और हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो ऑपरेंड के बाद हम क्या लगाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, या फिर अगर आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है तब भी आप किसके पीछे लगाओगे, इसे ऑपरेंड के पीछे। और अगर आपको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करना है इन सिंबल्स को, तो सबसे पहले क्या लगेगा, आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करोगे, देन क्या करोगे, ऑपरेंड को लिखोगे। दोनों ही केस में ही क्या करेगा, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, दोनों ही केस में ही क्या करेगा, +1 और -1 का ही काम करेगा। इसमें चेंज जो होता है वो हमें प्रोग्रामिंग में देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में वेरिएशन आ रहा है। जब हम वैल्यू देते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एक्स के साथ, या फिर पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तब ये प्रिंट करना है अगर हमें इसे। ठीक है, इस तरह से अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हम जब फर्स्ट टाइम एक्स को प्रिंट करवाते हैं, अब देखिए अब क्या करेगा, सपोज यहाँ पर हमने x को इनिशियलाइज कर दिया है 10 से। अब यहाँ पर x के अंदर क्या है 10, यहाँ पर भी x के अंदर क्या है 10। जब हम प्रीफिक्स x को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तब वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 11, क्योंकि सबसे पहले ये क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेंड है उसके अंदर जो वैल्यू है उसे 1 से इंक्रीज कर देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 10 + 1 = कितना 11। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 11। बट जब हम
पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, हमें जो उस ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारे पास में 10, तो सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन क्या करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेगा। ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। फिर आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट लेवल पर वर्क करते हैं। जब हम हमारा जो ओरिजिनल डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो वहाँ पर अगर आपको बाइनरी डेटा के अंदर किसी तरह का कोई चेंज करना होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उस केस में किसका यूज़ किया जाता है, बिटवाइज ऑपरेटर का। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ बहुत ही स्पेशल केस में, स्पेशल एप्लीकेशंस में ही किया जाता है, जिसमें क्या आता है हमारा बिटवाइज एंड बिटवाइज और नॉट, शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, एक्सक्लूसिव और एंड ऑल। फिर लास्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करनी होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। यहाँ पर अभी हमने x को, आपने देखा होगा एग्जांपल लिए थे, तब हमने x को वैल्यू असाइन की थी x इजिकल्स टू 10। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि x इजिकल्स टू 10, x इजिकल्स टू 10 मतलब क्या, x क्या है, 10 के इक्वल है, नहीं, x असाइन बाय 10, ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है 10, ये किसके अंदर असाइन हो जाएगी, हमारी x के अंदर। तो ये किस तरह से वर्क किया, हमारा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, असाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो इसे हम क्या रीड करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फंक्शनिंग करते हैं, हमारे कोड के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आई होप ऑपरेटर के बारे में आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।